हेडिंग पे लिखे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको वीडियो मिल गया ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर, क्लियर है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझेंगे, और ये पूरा स्टोरी है सर, कहानी है। वो कहानी याद रहेगा, लॉजिक याद रहेगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अकाउंट्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिक। अभी आपने जितना भी चैप्टर पढ़ा सबका एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, राइट? कहीं ना कहीं आपका एक प्रैक्टिकल लेवल में एक आपका रिलेवेंस होता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकली ओरिएंटेड चैप्टर होता है, ठीक है? वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड चैप्टर क्या होता है सर? सेल्स पे आता है। किसमें बात आता है? सेल पे। अपने लोग जब किसी को सामान बेचते हैं तो दो तरह का सेल होगा, या तो कैश सेल्स होता है तो क्रेडिट सेल्स होता है, राइट? तो जिसको कैश में अगर सामान बेचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सामान बेचा, अगले ने मुझे कैश दे दिया या तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट? फोन पे स्कैन बेटा मारा, तुरंत पैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या हमको? तो कैश सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बैड डेट जो होता है, बैड डेट वो ऑलवेज कौन सा सेल पे होता है? क्रेडिट सेल्स पे होता है, क्लियर है? तो बिजनेस में जो चोरी होती है, जो पैसा नहीं मिलता है, जो आप बैड डेट जो सुने हैं हमारा, वो बैड डेट किस केस में होगा? क्रेडिट सेल पे होगा। मतलब क्रेडिट सेल बोले तो डेटर, वही बैड डेट करता है। कैश सेल्स में कभी बैड डेट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे सीन यहां क्रेडिट सेल्स का है। जब आप क्रेडिट सेल्स किसी को देते हैं तो क्या हर किसी को देंगे? उधार में सामान आप किसको देते हैं? किसको देते हैं आप उधार में सामान? डेटर्स को देते हैं, लेकिन कौन से पर्सन को देते हैं आप? हर किसी को दे देंगे उधार में, जिससे ताल्लुकात हो जाता है, जिससे एक रिलेशन आपका बिल्डअप हो जाता है, जिससे आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि अगला आपको पैसा दे देगा, उसको ही क्रेडिट सेल्स करेंगे ना सर। हर किसी को दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि यहां पर एक बंदा है, यहां पर एक बंदा मान लीजिए छोटू, ठीक है? और ये जो बंदा ये परचेस कर रहा है, और यहां पर एक दूसरा एक बंदा है सर मोटू। मोटू भाई साहब क्या किया सर? छोटू भाई साहब को सामान बेचा है, सेल किया, क्लियर है? मोटू भाई साहब छोटू भाई साहब को क्या किया? सामान सेल किया। सेल करेगा तो अगला इसको पेमेंट करेगा, चीज समझ में आ रहा ना? अब अगला इसको जो पेमेंट नहीं करना चाह रहा है सर, अगला बोला कि भैया हमको उधार में चाहिए। कब चाहिए? उधार चाहिए, फ्यूचर डेट में देगा। कब देगा? फ्यूचर डेट। तो अब यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? मोटू का है। सामान तो हम बेच देंगे, लेकिन छोटू भाई साहब हमको पैसा देंगे कि नहीं देंगे वो डाउट है ना? तो या तो ये सामान नहीं बिक्री करेगा, बोलेगा नहीं भाई साहब कैश में दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शख्स होता है ना कि जिसपे डाउट रहता है, दे भी सकता है। और सपोज मान लिया कि छोटू भाई को जानते हैं, लेकिन उतना अच्छा से नहीं जानते, पैसा का सिक्योरिटी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये बंदा को सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए बंदा को? सिक्योरिटी चाहिए। इस बंदे को सिक्योरिटी चाहिए। अगर इस बंदे को सिक्योरिटी अगर उस दे दिया, छोटू ने अगर इसको सिक्योरिटी दे दिया, तो क्या करेगा? इसको उधार में सामान दे देगा, क्लियर है? तो उस सिक्योरिटी के लिए ना यहां पर उठ के आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या आता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? नॉर्मली यहां पर फ्यूचर डेट में चाहिए, तो ये बंदा जो मेरा मोटू, इसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए सर। इसको सिक्योरिटी किससे चाहिए? छोटू से सिक्योरिटी चाहिए कि भाई साहब मेरा पैसा आप मेरे को चुका दीजिए। वो सिक्योरिटी नॉर्मली क्या होता है सर? रिलेशन होता है। अगर रिलेशन है, देखिए नॉर्मली बिजनेस में क्या होती है, आप किसी से जब धंधा करोगे ना, तो पहले कोई भी आपको उधार में सामान नहीं देता है, राइट? तो आपको कैश में खरीदना होता है। कैश में खरीदते 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 जाना आना होता है, चीन पहचान होता है, बातचीत हो जाता है, और आप डेली जाते हो, तो फिर क्या होता है? आप उधार में पैसा दे देते हैं, जैसा चाय दुकान में लोग करता है ना? अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी का घर हो गया, किसी का, आपने नया जगह में गए, तो आप नीचे में जाते आते पहले आप चाय पियोगे पैसा दोगे, चाय पियोगे पैसा दोगे, और डेली वहां पर जा रहे हैं तो एक अड्डा बन जाता है। जब अड्डा बन जाता है तो चीन पहचान हो जाता है, बातचीत हो जाता है, रिलेशन हो गया। अब कभी आप चाय का पैसा दे दें तो ठीक है, कभी कभी चाय के लिए पैसा आपके पास नहीं रहता है, आपके पास कॉइन वगैरह नहीं रहा, चिल्लर नहीं रहा, तो आप उसको बोले कि भैया पैसा नहीं है, बाद में ले लेंगे,
तो अगला बोलता हाँ ठीक है, आप तो डेली आते हैं, मेरे को बाद में पैसा दे दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा क्रेडिट बिल्डअप होता है। चीज समझ में आ रहा है? तो क्रेडिट बिल्डअप एक होता है रिलेशन से, एक क्या होता है, रिलेशन से। लेकिन यहां पे क्रेडिट बिल्डअप क्या हो रहा है, बाय रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है तो अगले को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, है ना। अगले को क्या सिक्योरिटी चाहिए, आप चाय पिए, एक दो बार पिए ठीक है, तीसरा बारे में आप उससे बोलेंगे भैया उधार देंगे, तो आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन आपने बोला कि भाई साहब मेरा ये बगल पे दुकान है, आप एक काम करिए मेरे साथ आइए, आके देख लीजिए, राइट। तो अगला को क्या हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि भैया अगला का दुकान यहीं पे है, अगर पैसा नहीं देगा तो चढ़ जाएंगे, जाके बैठ के कुछ लेके चले जाएंगे चाय के बदले। समझ में आ रहा? तो वो सिक्योरिटी होता है। तो यहां पे बिजनेसमैन में अगर क्रेडिट अपने लोग सामान बेचते हैं तो अगला के साथ क्या करते हैं, अगला के साथ एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं सर, एग्रीमेंट करते हैं। अगला के साथ सिक्योरिटी के लिए अपने लोग एग्रीमेंट कर लेंगे। बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े बिजनेस में जब आप सेल करते हैं, सामान वगैरह बेचते हैं, तो उससे पहले पूरा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। लेकिन ये तो किसके केस में होगा, सर्विस का केस में। गुड्स का केस में कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता। लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए यहां पे दो चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इश्यू होता है सर। एक होता है प्रोमिसरी नोट, कौन सा नोट, एक होता है प्रोमिसरी नोट, चीज समझ में आया। और एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब दोनों में फर्क है, हाँ सर। एक होता है प्रोमिसरी नोट और एक क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में क्या होगा, प्रोमिसरी नोट में क्या होगा, यहां पे छोटू जो है, छोटू जो है वो मोटू को इशू करेगा। किसको इशू करेगा, छोटू जो है वो मोटू को इशू करेगा। क्या इशू करेगा, एक ब्लैंक पेपर में, एक ब्लैंक पेपर में लिख के दे देगा कि आई छोटू सन ऑफ पतलू या जो भी हैज प्रॉमिस्ड टू पे रुपीज सर्टेन सम ऑफ मनी टू मोटू ऑन दिस डेट ऑन बिहाफ ऑफ दिस परचेस ऑफ गुड्स एट दिस डेट। समझ में आ रहा है? इस तरह से लेके एक प्रोमिसरी नोट वो बना देगा। वो प्रोमिसरी नोट क्या होगा, जस्ट वो अपना विलिंगनेस बताएगा कि आई सरफराज अहमद हैज प्रॉमिस्ड टू पे दिस अमाउंट ऑफ दिस मनी टू दिस पर्सन अगेंस्ट दिस बिल्स ऑफ इनवॉइस, राइट। वो जो भी सामान बेचा वो प्रोमिसरी नोट का साथ में क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। अटैच करके छोटू क्या करेगा, उसको साइन कर देगा। क्या करेगा, साइन कर देगा। आपको पता है कोई भी एक नॉर्मल पेपर को आप एक लीगल पेपर में कर सकते हैं। वो लीगल पेपर में क्या होता है, 1 रुपया वाला एक पोस्टेज स्टैम्प होता है, पता आपको। बॉन्ड पेपर तो 10 रुपया वाला हो गया, वो हो गया, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर अर्जेंट बेसिस में आपके पास कोई पेपर नहीं है, सपोज आपके पास बॉन्ड पेपर आता है ना, स्टैम्प कोर्ट का पेपर देखे हैं, वही लीगल पेपर होता है। अगर वो पेपर नहीं है तो एक नॉर्मल पेपर में भी आप किसी से लिखा लीजिए क्या मैटर है, नहीं मैटर है, पैसा वगैरह के मामले में। और 1 रुपया वाला जो रेवेन्यू स्टैम्प होता है ना, वो रेवेन्यू स्टैम्प अगर आप उसमें लगा के साइन करवा देंगे ना, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, वो मेरा लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो सपोज क्या होता है ना कि कभी आप किसी से पैसा दिए, क्या दिए, पैसा दिए, उधार में आप पैसा देते हो ना, तो अगला बंदा आपको देगा कि नहीं देगा, आपको डाउट रहेगा। आप क्या करोगे, एक नॉर्मल पेपर में, एक नॉर्मल पेपर में उसको लिखने के लिए बोलोगे भाई लिखो आई प्रॉमिस टू पे अमाउंट दिस दिस मनी ऑन दिस दिस डेट, आप मेरे को जितना टाइम का दे रहे वो टाइम आप मेरे को लिख के दे दीजिए, और लिख के उससे साइन करवा लेना। और साइन करवा के क्या करना होगा सर, 1 रुपया वाला स्टैम्प पेपर में किस मेरे पास होना चाहिए, स्टैम्प पेपर वगैरह तो मैं रखता हूं। आप लोग शायद अभी बहुत कम लोग यूज करता है, शायद आप लोग देखे नहीं होंगे। हाँ मिल गया, बोलते हैं ना हम रखते हैं। दिस इज माई इमरजेंसी सर। मिला, दिस इज माई स्टैम्प पेपर। कुछ भी ऐसा सिचुएशन वगैरह रहेगा एक ब्लैंक पेपर में, वो बंदा क्या करेगा, जो परचेस किया, जो जिसको पैसा देना है, तो प्रॉमिस कौन करेगा, पैसा देना है तो प्रॉमिस कौन करेगा, परचेजर करेगा, सेलर करेगा, परचेजर। छोटू यहाँ पर, सॉरी ये आपका मोटू कौन है, सेलर है, और ये कौन है, परचेजर है। तो परचेजर यहाँ पे प्रॉमिस करेगा पे करने का, तो ये प्रॉमिस करने का, पे करने का एक एक आपका प्रोमिसरी नोट इशू कर देगा। क्या लिखा रहेगा, आई purchaser of this product has promised to pay amount this money to this person against this bill
वो बिल उसके साथ अटैच करके अब क्या करोगे, एक नॉर्मल सा वो स्टैम्प पेपर रेवेन्यू पेपर में साइन करा के ले लेंगे। ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। कल को अब वो बंदा अगर पैसा नहीं देगा ना, तो यही लीगल डॉक्यूमेंट में उसका साइन के बेसिस हम क्या करेंगे, एक लीगल क्लेम कर देंगे, अगला से पैसा ले लेंगे। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया। क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ माई मनी, जिसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। कौन सा नोट, क्लियर हो गया। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग होता है सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेम चीज लिखा रहता है प्रोमिसरी नोट की तरह में, लेकिन यहां पे जो लिखना का वर्ड है वो मेरा इशू करता है मोटू। मोटू बोले तो सेलर। यहां पे सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है सर, एक मेरा बिल बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। क्या करता है, ड्रॉ करता है। किसके नाम में, किसके नाम में, ऑन परचेजर, ऑन परचेजर। वो परचेजर के नाम में बिल ड्रॉ करेगा। परचेजर बोले तो कौन सर, छोटू भाई साहब। तो यहां पे उल्टा होगा, यहां पे जब वो सेल करेगा ना, जब वो सेल करेगा, सेल के साथ साथ में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इशू करता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, यही नोटेड है कि आई हैव सोल्ड दिस मनी, मतलब कि दिस गुड्स टू दिस पर्सन अगेंस्ट दिस इनवॉइस नंबर, बिल डेटेड, पूरा बिल डेटेड नंबर वगैरह लिखे, एंड ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे अमाउंट दिस मनी, उससे एक रिटन कंफर्मेशन लेता है। ठीक है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉ करना बोलता है। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ना, इसका एक टाइम लिमिट होता है। क्या होता है सर, एक टाइम लिमिट होगा, जिसको पीरियड ऑफ बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पीरियड ऑफ बिल बोलते हैं। मतलब अगला अगला ने जितना महीने का वादा किया है कि भैया मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा, कब दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, तो ये जो बिल जो मेरा ड्रॉ होगा वो कितने महीने के लिए होगा, 2 महीने के लिए। इसका जो टाइम रहेगा, इसका जो टाइम रहेगा, जिसको अपने लोग टेन्योर भी बोलते हैं, वो टेन्योर कितना महीना का रहेगा, 2 महीने के लिए। क्लियर है। तो यहां पे जो सेलर है, वो सेलर किसके ऊपर बिल इशू कर लेगा, परचेजर के ऊपर में। सेल के साथ साथ, सेल इनवॉइस के साथ साथ वो बिल भी दे देगा। ये बिल देने के बाद में परचेजर वो बिल को चेक करेगा, हाँ भाई टोटल अमाउंट 50,000 का सेल था, 50,000 लिखा हुआ है, अच्छा मेरा नाम का बिल है, इस डेट में मेरे को देना है, इस पर्सन को देना। वो चेक एंड वेरीफाई करने के बाद में यहां पे जो परचेजर है, परचेजर बोलिए कौन, परचेजर बोलिए कौन, छोटू। छोटू बिल को क्या करेगा सर, एक्सेप्ट कर लेगा। बिल को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ कि भैया सब कुछ ओके है, सब कुछ हो गया, मैं बिल को एक्सेप्ट करता हूं। ये बिल को एक्सेप्ट करके किसको रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न टू सेलर, रिटर्न टू सेलर। सेलर बोले तो भाई साहब जो मेरा मोटू भाई साहब है, उसको वो रिटर्न कर देगा। क्लियर है, उसको रिटर्न कर दिया। अब ये बंदा सेल करने के बाद में रिलैक्स हो गया कि भाई साहब अगर 2 महीने का बिल है तो 2 महीने के लिए मेरे पास क्या आएगा, एक बिल आ गया। क्लियर है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, मोटू भाई साहब संभाल के रखेगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मोटू भाई साहब संभाल के रखेगा। क्लियर है। इसी बिल्स को मोटू के लिए क्या है, वो एसेट्स है। मोटू के लिए क्या है, वो एसेट्स है। बिकॉज वो बिल के अगेंस्ट में 2 महीना के बाद में मोटू जाएगा किसके पास, छोटू के पास, परचेजर के पास, डेटर के पास, और क्या बोलेगा कि भाई साहब पैसा दो। तो ये बिल उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, उसको संभाल के रखेगा। इसी को बोला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं, आप लोग बैलेंस शीट बनाए हैं, बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल लिखा हुआ था, रिमेंबर, इसी को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो ये बंदा अपना बुक्स में बिल रिसीवेबल बोल के क्या दिखाएगा, एसेट साइड में दिखाएगा कि भैया मेरे को 2 महीने के लिए बिल चाहिए, मुझे पैसा मिलेगा। और यही सेम बिल अगला के लिए, अगला के लिए कौन, परचेजर। परचेजर बोले तो छोटू भाई साहब के लिए क्या है, वो बिल्स पेबल हो जाएगा। बिकॉज उसके लिए लायबिलिटी, उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो सेम जो मेरा पेपर है, यही पेपर मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। मैं उसको संभाल के रखूंगा, और अगले के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा बिल्स पेबल के लिए। आप 2 महीना तक वेट करेंगे, 2 महीने के लिए बिल को आराम से संभाल के रखेंगे, बीवी को दे देंगे, देखो संभाल के रखोगे बाबू, काम है एकदम, 2 महीने के नाम सब संभाल के रख देती है ना। औरतें इस मामले में अच्छा है सर, उनको पता है कहाँ रखना नहीं रखना है, पैसा ऐसे नहीं गायब होता आपका, उन लोग को आइडिया है। क्लियर है। तो संभाल के रख दिए। अब 2 महीने के बाद में वो बिल को लेके क्या करेंगे सर, बिल को लेके क्या करेंगे, बिल को लेके जाएंगे ना, कौन सा पीरियड में, आफ्टर 10 ईयर। जैसे मेरा 10 ईयर एंड होगा, जिस दिन बिल के लिए जाएंगे उस दिन को ड्यू डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, ड्यू डेट।
ये ड्यू डेट निकालेंगे अपने लोग, कैसा आता नहीं आता, ड्यू डेट निकालेंगे। ड्यू डेट के दिन में हम जाके क्या करेंगे बताइए? ड्यू डेट के दिन में उसका घर में पहुंच जाएंगे, कॉल करेंगे, भाई साहब आप बिल का पैसा देने का वादा किए हैं, आप बिल का पेमेंट करिए। बात समझ में आ रहा है? और ड्यू डेट में क्या करेगा बताइए? जो मेरा परचेजर है वो बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा। जो मेरा परचेजर है दैट इज छोटू भाई साहब, वो दो काम करेगा, या तो बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा या तो पेमेंट नहीं करेगा, या तो यस पेमेंट कर देगा या तो पेमेंट नहीं करेगा। अगर पेमेंट कर दिया तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड। क्या बोलते हैं? ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया भैया? जो वादा किया था वो वादा को पूरा किया। ऑनर का मतलब क्या होता है? जो वादा को पूरा करना। ऑनर्ड कर दिया मतलब बिल का पैसा मिल गया। और अगर पैसा नहीं देगा तो क्या होगा सर? डिसऑनर्ड। पैसा नहीं देगा तो क्या होगा सर? डिसऑनर्ड। अपने को अब यही केस सीखना है कि भैया 2 महीना तक का वेट करवाया, वेट करवाने के बाद में मेरे को बिल दिया, अब जब बिल लेके गए तो मेरे को ऑनर्ड कर दिया, पैसा दे दिया, ओके, कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पैसा नहीं देगा तब क्या करेंगे? अगर डिसऑनर्ड हो गया तब क्या करेंगे? केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पेनल्टी चार्ज करेंगे, क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा ना। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कवर होता है। समझ में आया? ये पूरा जो भी स्ट्रैटेजी होगा, जैसे अगर वो केस बताएगा नहीं बताएगा, उसी केस के हिसाब से जर्नल एंट्री पास होगा। समझ में आ रहा है? उसी केस के हिसाब से जर्नल एंट्री पास होगा। चीज क्लियर है? तो यहां पर क्या समझाया सर? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या है सर? फर्क है। प्रोमिसरी नोट इशूड कौन करता है? परचेसर। और रिसीव कौन करता है? सेलर। ये प्रॉमिस डेट में जो पेमेंट कर देगा वो छोटू पेमेंट कर दिया, लेकिन ये प्रोमिसरी नोट ना ट्रांसफरेबल नहीं है। प्रोमिसरी नोट ट्रांसफरेबल नहीं है, जिसको इंडोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोर्स किसी और को नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक तो कॉन्सेप्ट है कि भैया बिल मैंने रख लिया, 2 महीना तक अपने पास रखा, और ड्यू डेट में क्या करेंगे? हम खुद जाएंगे, जाके बोलेंगे भाई साहब छोटू बिल का पैसा दो, वो मेरे को पैसा देगा। या फिर अगर मुझे किसी और को पैसा देना था तो यही सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम क्या कर सकते हैं? किसी और को एंडोर्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वो किसी और को एंडोर्स कर सकता है, वो किसी और को एंडोर्स कर सकता है। इस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफरेबल होता है। समझ में आ रहा है? तो ये केस अपने लोग को सीखना है, बहुत सारा केस है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर? इस तरह से 2 पार्ट बनाएंगे। ठीक है? तो सर यहां पे 2 कॉलम अपने लोग इस तरह से करेंगे। आप इसको ऐसे बनाओ, ज्यादा बेटर है। केस नंबर 1 सर, केस नंबर 1, नॉर्मल केस ऑनर्ड। क्या लिखेंगे? नॉर्मल केस ऑनर्ड। ऑनर्ड वाला केस है सर। ठीक है? 2 पार्टी है सर, मान लीजिए एक है, मान लीजिए सर फैयाज भाई साहब, और एक दूसरा पार्टी है सर, मान लीजिए हिरमन जी। सोहेल नहीं आया ना? गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट टॉपिक जो किया गया पूरा। लास्ट क्लास में बोला था नहीं मैंने कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा एब्सेंट नहीं करने के लिए, बोले थे ना? खत्म, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है सर? ये फैयाज सेलर है, क्या है ये सेलर है, और हिरमन क्या है सर? परचेजर, बायर परचेजर जो भी बोलिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा? 1 नंबर में सबसे पहले क्या होगा? ये पूरा स्टोरी कब से आएगा? सेल करने से। तो सबसे पहले फैयाज क्या करेगा? गुड्स को सेल करेगा। किसको सेल करेगा? हिरमान को सेल करेगा। तो गुड्स को सेल करेंगे, अगर हम सेल करेंगे, इस बंदे को अगर हम शेयर करेंगे तो मेरे लिए क्या है? वो सेल्स है ना सर। ये अपना बुक में सेल दिखाएगा और ये अपना बुक में परचेज दिखाएगा।
ये अपना बुक में सेल का एंट्री पास करेगा और ये अपना बुक में परचेस का एंट्री पास करेगा। क्लियर है? तो यहां पर डेट में लिखेंगे ऑन 1 Jan 2023 फैयाज सोल्ड गुड्स टू हिरमन ₹30,000 ₹30,000। ठीक है, 30,000 रुपया का गुड्स क्या किया सर, फैयाज बेच दिया। किसको बेचा है? हिरमन को बेचा। क्लियर है? तो फैयाज का बुक में क्या एंट्री होगा? सोचिए, जनरल एंट्री सेल परचेस का। फैयाज गुड्स को बेच रहा है, किसको बेच रहा है? हिरमन को। तो ये क्या एंट्री पास करेंगे? हिरमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेट क्या होगा? 1 Jan 2023, दैट इज हिरमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फैयाज अपना बुक में फैयाज लिखेगा, पॉसिबल है। टू सेल्स कितना रुपए करेगा सर? 30,000। चीज समझ में आ रहा है? ये सेल का एंट्री पास कर दिया। अब ये सेल के, इसका मतलब ये क्या किया? परचेस। मैंने सेल किया, इसने सेल किया, तो इसने क्या किया? परचेस। क्लियर है? अब आपको ये नहीं लिखा रहेगा इट मींस हिरमन परचेज गुड्स फ्रॉम फैयाज ₹30,000। दो में से एक बात बोलेगा। अगर ये गुड्स सोल्ड कर रहा है तो इसने गुड्स क्या किया होगा? परचेस किया होगा। तो अगर आप सेल का एंट्री इसके बुक में पास करोगे तो इसके बुक में क्या एंट्री पास होगा? परचेस का एंट्री पास होगा। तो सेम चीज का इसका बुक में जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू फैयाज अकाउंट। क्लियर है? तो इसके बुक में हो जाएगा सर परचेज अकाउंट डेबिट टू फैयाज अकाउंट। कितना रुपया सर? 30,000 है ना। नरेशन लिखना आता है आपको? नरेशन क्या होगा? लिखो वहां पे नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स टू हिरमन ₹30,000। और ये अपना बुक में क्या एंट्री करेगा? बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम फैयाज ₹30,000। और ये दोनों किस में? उधार में है ना सर। अगर कैश में रहेगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मामला होगा क्या? ये गुड्स किस में बिक्री होना चाहिए? उधार में बिक्री होना चाहिए ना सर। तो ये उधार में बेच दिया, ये उधार में परचेस कर लिया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब कौन किसको पैसा देगा? हिरमान देगा। तो ये सेलर है और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। ये क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया ना सर। और ये एक्चुअल में परचेजर, ये क्या हो गया? डेटर हो गया। ये पैसा देगा ना सर। कौन किसको पैसा देगा सर? फैयाज पैसा देगा, माल भी देगा, पैसा भी देगा, दोनों देगा। वो क्या पाया उसको थे? हाँ, ये माल दिया तो ये क्या देगा सर? इसको पैसा देगा ना। तो अब पैसा देने का बारे किसका होगा? हिरमान का होगा। अब हिरमान यहां सियानागिरी कर रहा है, स्मार्ट। तो अब स्मार्टनेस क्या बोला? भैया 30,000 रुपया है, एक काम कर, 10,000 रुपया हम तुम्हें अभी कैश दे दे रहे, बाकी 20,000 रुपया का ना एक बिल ड्रॉ कर। याद है सर, हम लोग को पढ़ाए थे क्लास 11 में, पढ़ा था हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चल आज ट्राई करते बिजनेस में दोनों भाई। देखो भरोसा नहीं है ना कि हम पैसा देंगे नहीं देंगे, लेकिन भाई तो है थे मेरा, साथ में तो पढ़ा है, बिजनेस साथ में कर रहा है। चल भरोसा नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर। क्या कर? ये फ्यूचर का बात है, समझ आइए, 10 साल के बाद। तो ये भाई साहब इसको क्या बोल रहा है कि हम 10,000 रुपया भी दे रहे हो और बाकी पैसा के लिए तुम क्या ड्रॉ कर लो? बिल ड्रॉ कर लो। क्लियर है? तो दूसरा नंबर में आपको क्या लिखा रहेगा? ऑन द सेम डे हिरमान पेड रुपीज, हिरमान क्या लिखा रहेगा सर? पेड रुपीज 10,000। ऑन द सेम डे में हिरमान ने क्या किया सर? 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। ऑन द सेम डे सर हिरमान ने 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। क्लियर है सर? तो 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगा बताइए? कौन किसको पेमेंट कर रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू हिरमान अकाउंट। तो ये पेमेंट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है?
रिसीव, अरे हम किसी को थप्पड़ मारे तो क्या कर रहा है, खा रहा है, नॉर्मल सा बात है, चीज समझ में आ रहा है। तो ये इसको पेमेंट करेगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा ना सर। तो इसके बुक में एंट्री क्या होगा, या तो कैश, और अगर चेक से लिया तो या तो कैश है तो बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट डेबिट टू किससे ले रहा है, हिरमान से ले रहा है। कितना रुपए एंट्री करोगे, 10,000 रुपए। यहां पर भी कितना रुपए एंट्री करोगे, 10,000 रुपए, है ना। सेम डे को ये 2 नंबर का एंट्री इसके बुक में भी होगा, क्या एंट्री पास होगा, ये किसको पेमेंट कर रहा है, फैयाज को पेमेंट कर रहा है ना सर। तो एंट्री क्या होगी, फैयाज अकाउंट डेबिट टू टू कैश या तो फिर बैंक। कितना रुपया सर, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सर। नरेशन क्या लिखेंगे, ऐसे बना रही हैं सर, देखिए इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हिरमान, बीइंग कैश पेड टू फैयाज। कोई प्रॉब्लम है, कर लेंगे ना छोटा मोटा। खाली नरेशन में क्या करना है बॉस, गाली और गाना छोड़ के जो लिखना है लिखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। अच्छा ये सब चीज मजाक से बोलते हैं हम, समझ गया। तो हाँ ऐसा नहीं है सर, हमको बोला था जो लिखना है लिखो, गाली गाना छोड़ के, लिख दिया बेटा गड़बड़। नरेशन चेक नहीं होता है, लेकिन चेक होगा तो नंबर भी कट जाएगा, समझ गए। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो लिखिएगा, चेक नहीं होता है वो, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है सर। अब ये बाकी का पैसा क्या बोला था, बाकी का पैसा का रिमेनिंग मनी क्या डॉकर ने बोला था, बिल डॉकर ने बोला था। क्लियर है। एंड फॉर द रिमेनिंग मनी, एंड फॉर द रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी a bill drawn, a bill drawn on the same day, on the same day। और सेम डे को क्या बोल रहा है सर, एक बिल ड्रॉ कर लो। सेम डे को क्या बोला सर, एक बिल ड्रॉ कर लो। क्लियर है। तो मुझे बताइए यहां पर बिल कौन किसके ऊपर ड्रॉ करेगा, मैंने आपको बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन ड्रॉ करता है, सेलर या परचेजर, सेलर। कौन ड्रॉ करेगा, सेलर। जिसको पैसा रिसीव करना है वो ड्रॉ करेगा, किसको ऊपर ड्रॉ करेगा बिल, किसको ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, बिल परचेजर के ऊपर। किसको ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, परचेजर के ऊपर। तो यहां पर सेलर कौन है, फैयाज है। तो फैयाज बिल ड्रॉ करेगा, किसको ऊपर ड्रॉ करेगा, हिरमान के ऊपर। जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल ड्रॉ करता है उसको डॉर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉर। तो याद रखिएगा सेलर इज ऑलवेज डॉर होगा, शॉर्ट नोट्स में आपका आ सकता है, सेलर इज ऑलवेज डॉर होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सेल करेगा वही डॉर होगा। बिल ड्रॉ कौन करेगा सर, सेलर ड्रॉ करेगा। और जो बिल का अगेंस्ट में पेमेंट करता है ना उसको ड्रॉई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कौन किसको ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो गुड्स को बेचेगा वही मेरा बिल ड्रॉ करेगा, और जो गुड्स को खरीदेगा वही मेरा ड्रॉई कहलाएगा। तो एक डॉर हो गया, एक ड्रॉई हो गया। डॉर का मतलब बिल ड्रॉ करने वाला, ड्रॉई का मतलब जिसके ऊपर में बिल ड्रॉ हुआ। जो पैसा रिसीव करने वाला वो डॉर होगा, और जो पैसा पे करने वाला वो क्या होगा, ड्रॉई होगा। इन शॉर्ट में जो सेलर है वो क्या बनेगा, डॉर, और जो बायर है, जो डेटर है वो क्या बनेगा, ड्रॉई। क्लियर है। तो ये बिल ड्रॉ करेगा, ये बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर ड्रॉ करेगा, इसके ऊपर में। और इसके लिए बिल्स क्या है, एसेट्स है। इसके लिए बिल्स क्या है, एसेट्स है। ये ड्रॉ करेगा किस लिए, वो बिल के अगेंस्ट से पैसा रिसीव करने के लिए, है ना। तो इसके लिए बिल्स एसेट्स है, तो इस बिल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं। और बिल रिसीवेबल एसेट्स है तो किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड। किसको ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, फैयाज के ऊपर में, सॉरी क्या हिरमान के ऊपर में। तो जनरल एंट्री क्या पास होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हिरमान अकाउंट, टू हिरमान अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हिरमान अकाउंट। कितना रुपया सर,
कितना रुपया ड्रॉ करेंगे? 30,000। 30,000 का ड्रॉ कर देंगे का, कितना का ड्रॉ होगा? 20,000 रुपए। क्लियर है? नरेशन में लिखेंगे बीइंग अ बिल ड्रॉन अपॉन ऑन हिरमान फॉर 2 मंथ्स। ये मान लिया 2 महीने के लिए, कितना महीने के लिए मान लिख लीजिए ऊपर में, फॉर 2 मंथ्स। तो 2 महीने का एक बिल ड्रॉ करने बोला। डेट क्या होगा सर? सेम डेट 1 Jan 2023, 1 Jan 2023। तो इस डेट में मैंने क्या किया सर? एक मेरा बिल ड्रॉ कर लिया, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू हिरमान कर दिए, 20,000 20,000। अब ये बिल तो मैंने ड्रॉ किया है, मैंने ड्रॉ किया है। ये बिल जब तक का कंप्लीट नहीं होगा, जब तक अगला क्या कर ले? एक्सेप्ट नहीं कर ले। हम तो बेटा बिल ड्रॉ करने का चक्कर में 2 लाख रुपए लिख देंगे। कितना लिख देंगे? वो हमको 2 लाख देगा। तो मेरा बिल ड्रॉ करने से मैटर है क्या? जब तक अगला का एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दिया। आई हैव सोल्ड दिस अमाउंट ऑफ मनी अगेन दिस ऑफ गुड्स अगेन दिस इनवॉइसेस टू हिरमन एंड ही इज विलिंग टू पे मी ₹20,000 आफ्टर 2 मंथ्स राइट ऑन दिस डेट पर्टिकुलर डेट। इस तरह से लिख के मैंने एक बढ़िया सा एक बिल बना दिया। मैं आप लोगों को फॉर्मेट में दिखा दूंगा। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने अगला को सेंड कर दिया। अब अगला क्या करेगा? बिल को मंजूरी देगा। मंजूरी बोलने का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जब तक का वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पढ़ेगा, चेक करेगा, इनवॉइस नंबर मैच करेगा, बिल का अमाउंट देखेगा, कितना पैसा नहीं दिया वो पेंडिंग अमाउंट चेक करेगा, अमाउंट देखेगा बेटा जीरो कहीं बढ़ा दिया तो नहीं बढ़ा दिया, पूरा चेक कर लेने के बाद में क्या करेगा? वो साइन करेगा। साइन करने के साथ साथ अपना कंपनी का स्टैम्प मारेगा। स्टैम्प मारने के बाद में वो बिल मुझे वापस दे देगा। चीज क्लियर होता है? तो यहां पे बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो 4 नंबर पॉइंट में क्या होगा सर? द बिल वाज एक्सेप्टेड। द बिल वाज एक्सेप्टेड। इसके बुक में बिल ड्रॉ करने का एंट्री नहीं होगा, बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री होगा सर। बिल एक्सेप्टेड और रिटर्न करके किसको दे देगा? अपने पास रख लेंगे क्या बिल को एक्सेप्ट करके? हाँ, किसको रिटर्न कर देंगे? रिटर्न इट टू फैयाज। जो मेरा सेलर है उस सेलर को हम बिल दे देंगे। चीज क्लियर है? जो सेलर है उसको हम बिल दे देंगे सर। तो इसके लिए ये बिल्स क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी है? फील करो, ये बिल का अगेंस्ट में उसको पैसा देना है ना सर। तो इसके लिए लायबिलिटी और किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है? फैयाज के ऊपर में। तो सेम डेट को मान लो, सेम डेट को जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? फैयाज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सर? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। फैयाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने रुपए का बिल था सर? 20,000। 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द बिल वाज एक्सेप्टेड। बीइंग द बिल वाज एक्सेप्टेड। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द बिल वाज एक्सेप्टेड। बिल मेरा एक्सेप्ट हो गया, कंप्लीट कर दिए। अब ये रिटर्न कर देने के बाद में बिल कितना महीना था? 2 महीना। अब वो बिल किसको दे देगा? फयाज को दे दिया। अब ये फयाज क्या करेगा? अपना बिल को संभाल के रखेगा, है ना। जहां सबसे सेफ जगह है वहां पे संभाल के इसको डोर वगैरह में रख देगा। और कब निकालेगा इसको? 2 महीना बाद। और उस दिन जाके पैसा लेगा। उस दिन को क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। उस दिन को क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। क्लियर है? अब यहां पर ड्यू डेट भी निकालना है। क्या निकालना है सर? ड्यू डेट भी निकालना है। तो ड्यू डेट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जिस दिन ड्रॉ किए थे, ड्रॉ किस दिन किए थे? 1 जन। 2 महीना का बिल है तो हम कब जाएंगे? 2 महीना के बाद जाएंगे। तो 2 महीना के बाद इसका मतलब कौन सा डेट होगा? 1 मार्च। कौन सा डेट होगा? पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां चाहिए, 1 मार्च होगा। अब ये 1 मार्च में हम क्या करेंगे? 3 दिन ग्रेस डेज बोल के ऐड कर देंगे। क्या बोल के ऐड करेंगे? ग्रेस डेज। ये ग्रेस डेज क्या है सर? वो 3 दिन का टाइम अपने लोग ऐड कर देते हैं कि अगर भूल गया उसको याद दिलाने वगैरह में 3 दिन एज अ ग्रेस पीरियड अपने लोग ऐड ऑन कर देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो ड्यू डेट 1 तारीख को अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो रहा है तो 2 महीना ऐड करेंगे तो 1 मार्च होना चाहिए ना। बस 3 दिन ऐड करने के बाद कौन सा डेट आया था? 4 मार्च। तो हमारा ड्यू डेट ऑलवेज क्या होगा? 4 मार्च होगा। चीज समझ में आ रहा है? 4 तारीख को हम जाएंगे, 5 नंबर में लिखे, 5 नंबर में लिखे, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड। अब यहां पर वर्ड क्या है सर? ऑनर्ड लिखा रहेगा।
या तो फिर मेट लिखा रहेगा, ऑनर्ड या मेट, मेट का मतलब भी पेमेंट हो गया, या फिर पेड लिखा रहेगा। ऑनर्ड का मतलब पैसा मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया। मेट का मतलब भी क्या होगा, पैसा मिल गया। पेड का मतलब भी क्या होगा, पैसा मिल गया। तो ये इसको पैसा मिल जाएगा। और ड्यू डेट कौन सा डेट होगा सर, जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे उसमें 2 महीना 3 महीना बोलेगा ऐड कर देंगे। अब अगर 3 महीना बोलता तो हमारा ड्यू डेट क्या होता, 3 महीना ऐड कर दो, तो 1 अप्रैल होना चाहिए, 3 दिन ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 अप्रैल। अगर 1 महीना का बिल रहा तो 4 फैब। 3 दिन ऑलवेज ऐड करना है, 10 ईयर 4 महीना 5 महीना जो भी रहे, लेकिन ग्रेज ऑलवेज क्या होगा, खत्म। तो ड्यू डेट को ये पैसा ले लेगा 4 मार्च ना सर, 2 महीना का था हम, 4 मार्च 2030 को कौन किससे पैसा लेगा, फयाज के पास पैसा आएगा, बट किसके अगेंस्ट से पैसा आएगा, इरमान से पैसा आएगा या बिल्स के अगेंस्ट से पैसा आएगा, बिल्स के अगेंस्ट से पैसा आएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा सर, बिल रिसेबल मेरा डेबिट था, अब इसका काम खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा सर, कैश, या फिर अगर बैंक के थ्रू दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या होगा, बिल्स रिसेबल, टू बिल्स रिसेबल। कितना रुपया मिलेगा सर, 20,000, 20,000। चीज समझ में आ रहा सर, 20,000, 20,000। और यही सेम जनरल एंट्री इसका भी बुक में पास होगा। और क्या एंट्री होगा सर बताइए, ये भी 4 तारीख को एंट्री पास करेगा, बट किसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है, बिल। अब अगला जाके सेल नहीं दिखाएगा, अगला जाके इनवॉइस नहीं दिखाएगा, अगला क्या लेके जाएगा, बिल लेके जाएगा। घर में खटखटाएगा, फैयाज है, बोले हाँ है, ठीक है बेटा खोलो, ए ले बिल, ला पैसा ला, खत्म। नहीं समझे, हिरमन देखेगा शॉक हो जाएगा, ये ठीक है भाई रुक आ रहे, खत्म। समझ में आ रहा है सर। तो ये इसको पेमेंट कर देगा, तो इसको पेमेंट करेगा तो किसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल मेरा क्रेडिट था, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा सर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में दिया तो कैश, या फिर बैंक। ये इसको पेमेंट कर देगा, और ये भाई साहब चुपचाप पैसा लेके चला आएगा। ये मेरा बिल का लॉजिक खत्म, ये मेरा बिल का मामला क्लियर हो गया सर, खत्म, फिनिश। दिस इज नोन एज फर्स्ट केस, नॉर्मल केस। ठीक है, तो इस केस में कितनी चीजें हुई सर, 5 चीजें हुई। कितनी चीज हुई, सबसे पहले मैंने क्या किया, सामान बेचा, मैंने बेचा तो अगले ने क्या किया, परचेस किया। तो जो सेलर है वो अपना बुक में क्या एंट्री पास करेगा, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल। बायर अपना बुक में क्या एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर। क्लियर है। अब अगर कुछ पैसा अगर दे दिया तो रिसीव पेड का एंट्री होगा, बायर अगर पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सेलर रिसीव करेगा पैसा तो एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर। परचेजर कर दी, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर बात क्या होगा, जो रिमेनिंग मनी उसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ करने का बात होगा। क्लियर है। बिल ड्रॉ कौन करता है, सेलर करता है या बायर करता है, सेलर करता है। तो सेलर को क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर, और जिसको ऊपर बिल ड्रॉअर उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉई। तो सेलर बिल ड्रॉ करेगा, ऑलवेज क्या एंट्री पास करोगे, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू बायर या बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्रॉई का बुक में क्या एंट्री होगा सर, अब ड्रॉई क्या करेगा, बिल को ड्रॉ कर लिया, बिल को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बिल होगा क्या, नहीं होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बिल होगा क्या, बिल नहीं होगा। तो इसका बिल को एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या होगा सर, सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ये बिल उठा के क्या करेगा भैया, अगला को दे देगा, ले भैया तेजा सो जा आराम से। अब 2 महीना बाद अपना चेहरा दिखाएगा, उससे पहले नहीं, यहां खत्म। अब अगला 2 महीना तक भूल गया, अगला भी चेहरा देखना भूल गया। अब जिस दिन 2 महीना हुआ, ड्यू डेट हुआ, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, जितना टेन्योर ऑफ द डेट रहता है प्लस कितना दिन ऐड करते हैं, ग्रेस डेज शॉर्ट वर्किंग में आ सकता है, कितना दिन रहता है, 3 दिन, याद रखिएगा 3 दिन ऐड कर देंगे। अब ड्यू डेट के डेट में कौन किसके पास जाएगा, सेलर जाएगा बायर के पास, क्या लेके, आज तो पैसा आने का टाइम है दादा, ले लो, जहां बेटा बुलाएगा वहां जाएंगे, घर में बुलाया घर में जाएंगे, जहां बोलेगा वहां जाएंगे। और बिल ले आके दिखा देंगे, ले भैया दे, पैसा तो देने का बात किया था, आज तो पैसा देने का बारी है, आज तो लक्ष्मी आ रही है, पैसा दीजिए। समझ में आया सर।
तो अगला मुझे क्या दे देगा सर, पैसा दे देगा। किसके अगेंस्ट में पैसा दे रहा है, सेल के अगेंस्ट में। देखिए ना, सेल के अगेंस्ट में तो पार्टी को डेबिट क्रेडिट तो मैंने कर ही दिया है, किसके अगेंस्ट में करना था, बिल्स के अगेंस्ट में। तो मेरा बिल का देखिए ड्यू डेट वही टाइम रहता है। कोई भी लीगल पेपर का जो टर्म रहता है ना, वो टर्म तक ही रहता है। अगर टर्म जैसे एंड हो गया, फिर वो लीगल पेपर का कोई वैल्यू, लीगल पेपर का कोई वैल्यू। आप लोग रेंट में जगह लेते हो तो 11 महीना का रेंट एग्रीमेंट होता है ना सर, तो वो लीगल पेपर का वैलिडिटी कितना मंथ तक है, 11 महीना तक है। 11 महीना के बाद वो पेपर का कोई वैल्यू, फाड़ के फेंक दो, पुड़िया बना के, समझ रहे हैं, झाल मुड़ी खा लो, जो करना है कर लो, कोई मैटर, क्योंकि वो पेपर का कोई वर्थ नहीं रहा। क्लियर है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर 2 महीने के लिए था तो उसका वर्थ भी कितना महीने का रहेगा, 2 महीना। 2 महीना के बाद में उसका पेपर का वैल्यू खत्म। तो अपने लोग जो बिल रिसेबल क्रेडिट डेबिट था वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज याद रखिएगा ड्यू डेट में ये क्रेडिट होना ही होना है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। और अगर ये पैसा दे रहा है तो इसका एनडी में क्या होगा, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जो लायबिलिटी था वो मेरा खत्म हो गया ना सर, इसको खत्म कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बिल का लॉजिक। ये फर्स्ट कैसे बेटा, इतना आसान नहीं है। आइए क्वेश्चंस पे, फॉर्मेट देख लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपका ये टॉपिक है, जो आप लोग बाद में जाके आगे चल के पढ़ोगे। एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वन ऑफ दी, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। जिस तरह से चेक है ना, कैश चेक, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक्सचेंज होता है सर। इसके थ्रू से भी आप बिजनेस में बाय सेल परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये राइटिंग है। अब क्या लिखा डेफिनेशंस ऑफ बिल्स में, व्हेन वन वांट्स टू इंक्रीज द बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रेडिट में बी अलाउड, क्रेडिट में भी अलाउड, अलाउड कर सकते हैं किसको, अननोन को भी दे दो, अननोन को भी दे सकते हैं, लेकिन कब देंगे, जब अगला मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन करके देगा। तो क्या लिखा है, द अमाउंट्स आर रिसीव आफ्टर सम टाइम if the amount involved in the credit transactions in large, credit transaction in large, the seller needs security and evidence over the dealing. Here the bills of exchange solves the problem of seller. अपना स्टोरी में याद करिए, यही प्रॉब्लम हो रहा था, फेस हो रहा था, जिसके वजह से वो सेल नहीं कर पा रहा था। तो सेल को इंक्रीज करने के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कर लेगा। फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट इन, ये वर्बल कभी नहीं होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर बोले तो डॉर, डॉर वो भी साइन करेगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली एंड टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जो साइन करता है वो कौन होता है, बियरर होता है। बियरर बोले तो ड्रॉइंग, जो बिल के अगेंस्ट पैसा देगा। अब क्या लिखा है, इट इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट, अनकंडीशनल ऑर्डर है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना सर्टेन सम ऑफ मनी, साइन कौन करेगा, डॉर। ये ड्राफ्टेड कौन सा पेपर में होगा, बियर स्टैम्प, स्टैम्प बोले तो ₹1 वाला पोस्टेज स्टैम्प, या तो फिर स्टैम्प पेपर, समझ रहे हैं, ₹1 वाला पोस्टेज स्टैम्प को स्टैम्प बोल दे, तो फिर स्टैम्प पेपर, वो ₹10 वाला जो आप पेपर देखते हो उसमें आप करोगे। और ये एक्सेप्टेड कौन करेगा, एक्सेप्टर बोले तो डोई, और ये अमाउंट पेड कर देगा डोई को, या फिर ये बिल जो है इंडोर्स भी कर सकता है, अपने लोग इंडोर्स वाला भी केस करेंगे। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, इजी है। ₹1 वाला यहाँ पर स्टैम्प लगा दीजिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अगला को सेल के साथ साथ में स्टैम्प भी दे दिए, ले बेटा साइन करते, साइन करके दे मुझे, और वो स्टैम्प पेपर को रख लीजिए, आप सिक्योर हो गए। क्या हो गए, उधार में माल बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां बिल का पैसा नहीं दिया चढ़ जाइए, एक तो कोर्ट का नोटिस भिजा दिए, भैया पैसा देना है कोर्ट का नोटिस में, लीगल फाइट होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके वजह से प्रॉब्लम होता है ना, तो आप जो लॉयर वगैरह का, जो कोर्ट कचहरी का जो खर्चा होता है ना, वो भी खर्चा उसको ऊपर चाप दीजिए, वो देगा पैसा। नहीं समझे, किसी से मुझे 10,000 रुपए लेना था, वो 10,000 रुपए नहीं दे रहा, हम ये वाला बिल साइन करा लिया। क्लियर है, 10,000 रुपए निकालने के लिए ₹1,00,000 खर्चा हुआ, 10,000 रुपए निकालने के लिए ₹1,00,000 खर्चा हुआ, अगला हमको 1,10,000 देगा। अगर आप जीत गए, अगर आप 1,10,000 देगा, समझ में आया? यही रहती है सर इशू। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में याद रखिएगा, ड्राइंग ऑफ बिल को ड्रॉ करना। पार्टी कितना रहता है सर, 3 पार्टी रहता है, आगे चल के बताएंगे पेई कौन होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस रिमेंबर,
बता चुके ड्यू डेट क्या होता है, जिस दिन बिल का पेमेंट होता है। और 3 दिन अपने लोग क्या करते हैं सर, डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें एक ड्यू डेट वाला भी कॉन्सेप्ट है कि अगर जिस दिन मेरा ड्यू डेट था उस दिन अगर हॉलीडे हो गया, क्या हो गया, तब क्या करेंगे, वो अपने लोग करेंगे। इंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, ये सारा सब केस अपने लोग करना है। ठीक है, नीचे में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बनाएंगे सर इसको। On 1st April 2019, Ram sold goods to Mohan worth rupees 50,000. On the same date, Mohan accepted a bill drawn upon him by Ram at 3 months for rupees 50,000. मतलब कोई बीच में कुछ पैसा वगैरह नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी था उसका पूरा का पूरा बिल्ड हो गया। ठीक है, on the due date the bill was made. On the due date the bill was made. गिव दी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट ऑफ बोथ दी पार्टी। लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर अपने लोग सीख चुके हैं। अगर जर्नल बनेगा तो लेजर नहीं बन जाएगा, तो हमें सिर्फ जर्नल करना है। इस चैप्टर में क्या करना है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे सर, जर्नल एंट्री करना है 2 का, एक उसमें और एक इसका। क्लियर है, बनाएगा ऑब्वियसली, लेजर नहीं बन जाएगा बाबू जर्नल किया तो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर, तो 2 पार्टी का करना है सर, इन द बुक्स ऑफ। एक बुक में सेलर, एक बुक में परचेजर। सेलर का नाम क्या है सर, राम, तो एक मेरा इन द बुक्स ऑफ राम जर्नल, और एक यहां पर हो जाएगा, एक राम का और एक यहां पे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, रहीम, मोहन, राम मोहन। ये जर्नल इसका बुक में एंट्री पास होगा। चीज समझ में आ रहा है सर, स्टार्ट करें। ए भाई यहां पर ये सब मेकअप ये सब मत कर, डायरेक्टली कर ले, घर से बना के आराम से ला गए एकदम फॉर्मेट में, जर्नल में। जर्नल नहीं कर लेंगे सर लाइन उठान क्या आप, तो यहां इतना करने का जरूरत क्या है बाबू, अब तुम लोग बड़ा हो गया, अकाउंट्स में तुम लोग बहुत आगे बढ़ गया। समझे, स्टार्ट करें सबसे पहले, पढ़िए। ऑन 1st April 2019, राम सोल गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 50,000। तो राम कौन है, राम सेलर है परचेजर है, सेलर है, तो राम क्या है सर, सेलर है। राम मेरा सेल कर रहा है, तो राम का बुक में क्या एंट्री करोगे आप, किस डेट में, 1st April 2019। तो राम किसको सेल कर रहा है, मोहन को, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। ठीक है सर, नरेशन। नरेशन सर, बीइंग sold goods to मोहन, क्लियर है। तो राम ने मोहन को गुड्स बेचे, इसका मतलब मोहन ने क्या किया, मुंह देखा, मोहन ने क्या किया, परचेस किया। इसके बारे में बोला है क्या मोहन ने परचेस किया, इतना नहीं बताएगा। राम ने मोहन को माल बेचा, इसका मतलब मोहन ने राम से माल खरीदा, इतना नहीं बताएगा। देखो दिमाग खराब है, एक बोला दूसरा का जर्नल एंट्री खुद ब खुद क्या करना है, समझना है आपको। समझ गए ना, पूरा ए टू जेड तोड़ ताड़ के नहीं देगा बाबू, हो गया बहुत, वो सीख गया आप लोग। क्लियर है सर, तो इसका बुक में सेल का एंट्री, तो इसका बुक में क्या एंट्री होगा सर, परचेस का एंट्री। और क्या एंट्री पास करेंगे,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या होगा, राम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना रुपया सर, 50,000, और यहां पर भी कितना हो गया, 50,000। कोई प्रॉब्लम? नरेशन बेटा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, कर दिए। परचेज सेल तो हो गया। अब कौन किसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा? सेलर परचेजर बोले तो राम मोहन के ऊपर करेगा ना सर, पढ़िए क्या लिखा, ऑन द सेम डे मोहन एक्सेप्टेड अ बिल। अब देखो घुमा के बेटा दे रहा है, ये नहीं बोल रहा राम ड्रॉ बिल, क्या बोल रहा है, मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम। ओ पैसिव, एक्टिव में नहीं किया, पैसिव घुमा के ले रहा है बॉस। तो अंग्रेजी है बेटा, अंग्रेजी है, समझ रहे ना, एक्टिव पैसिव दोनों चलता है। तो अंग्रेजी है, थोड़ा सही से पढ़िएगा नहीं तो ले लेगा। यहां गलती कर देंगे, मोहन मार दिए, मोहन का बुक में बिल डिसेबल का एंट्री, खत्म गया अंग्रेजी के साथ में आपका। क्लियर हो गया सर? तो यहां पे समझना है कि ऑन द सेम डेट में मोहन एक्सेप्टेड अ बिल, इसका मतलब मोहन एक्सेप्टेड कर रहा है, तो ड्रॉ कौन कर रहा है सर, ड्रॉ कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम का बुक में क्या एंट्री पास करोगे आप, सेम डेट को क्या एंट्री पास करोगे आप, बिल ड्रॉ का एंट्री पास करोगे। और क्या एंट्री होता है बिल ड्रॉ का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। समझ रहे हैं सर, एक गलती मत करिएगा, अंग्रेजी है सर, सीख लीजिए तो ले लेगा और लेता रहेगा। क्या बहुत कुछ क्लियर है? नरेशन में बेटा क्या लिखोगे, being a bill drawn या ड्यू या तो ड्रॉन, जो भी लिखे, ड्यू अपॉन मोहन। कितना महीना का बिल है वो, 3 months। बाप रे बाप, 3 महीना का बिल है, सोच रहे हैं 3 महीना का बिल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? तो राम बिल ड्रॉ किया, इसका मतलब राम कौन हो गया, ड्रॉर। कौन हो गया, ड्रॉर। तो मोहन क्या हो गया, मोहन क्या हो गया, तो राम बिल ड्रॉ करेगा तो मोहन क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने का जनरल एंट्री क्या था, देखिए एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना रुपया बेटा, 50,000, 50। इसे में कैश वाला भी एंट्री हो सकता था, इसने 20,000 का कैश दे देता, इसका बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 20,000, ये राम अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, तो बिल कितना का ड्रॉ होता, 30,000 का ड्रॉ होता। समझ में आ रहा? तो अब क्या बोला है, अब बिल क्या देगा, इसका जनरल एंट्री, इसका नरेशन, बीइंग द बिल वाज एक्सेप्टेड, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड, बीइंग द बिल वाज एक्सेप्टेड। बिल को एक्सेप्ट कर लिया, और बिल को एक्सेप्ट करके क्या करेगा मोहन, रख लेगा, बोलेगा नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्या करेगा, रिटर्न कर देगा किसको, राम को। किस लिए, अब राम क्या करेगा, संभाल के 3 महीना रखेगा, और कब जाएगा उसके पास, 3 महीना के बाद कौन सा डेट, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट मेरे को बताइए कितना होगा यहाँ पे, जोड़िए जोड़िए जोड़िए, ड्यू डेट जोड़िए। क्लियर सबका? बिल ड्रॉ कब हुआ था, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल मतलब 1/4, 3 महीना का बिल है, तो 4 दिन कितना हो गया, 7। 1 जुलाई, फिर डेज में भी कितना दिन ऐड होगा, ग्रेस डेज 3, कितना होगा 4 जुलाई। तो ड्यू डेट क्या होगा, तो 4 जुलाई 2019। ये समझ में आया कैसे निकाला, याद रहेगा सर। कौन किसको पैसा देगा, कौन किसको पैसा देगा, मोहन देगा राम को ना सर। तो मोहन पेमेंट करेगा, और क्या लिखा हुआ था, बिल वास मेड। मेड का मतलब, मिलना होता है ना, नहीं अंग्रेजी है बाबू, थोड़ा समझना है
खेला भी इसका। मेट का मतलब मेट नहीं है, क्या है मतलब पैसा दिया। हाँ, हम क्या मुलाकात करने गए, खुश खुश होके चले आए, मतलब क्या हुआ, मिल के चले आए क्या। अरे हम उसे पैसा तकादा करने गए हैं और वापस आने में ना चेहरा में स्माइल है, मतलब क्या है, पैसा। चेहरा में टेंशन है, गुस्सा है, तकलीफ है, मतलब समझा ना सर। आप तकादा करने गए और मतलब तकादा करने का सबसे सिंपल तरीका, अस्सलाम वालेकुम। कोई किसी से पैसा नहीं दे रहा है, याद नहीं आ रहा है, घर पहुंच गए, अबे अस्सलाम वालेकुम, अरे आपसे मिलने आया, हालचाल पूछने आया, क्या बात है, कॉल नहीं उठा रहे, हमको लगा तबीयत खराब है, आके आपसे मिल ली। अगला समझ जाएगा, समझ रहे हैं, प्यार से दे रहा है मेरे को, पैसा मांग रहा है भाई साहब, समझ रहे हैं, ये सारा टेक्निक होता है। तो क्या करना बताइए ड्यू डेट में, 4 जुलाई 2019 को क्या एंट्री करोगे, इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसके बुक में मोहन का बुक में क्या एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। 50,000 है ना सर, तो बैंक करेंगे, क्या करेंगे, लॉजिक याद रखिएगा, अगर 10,000 के नीचे रहा तो कैश कर सकते हो आप, लेकिन 10,000 के ऊपर रहेगा तो क्या करोगे, बैंक टू बैंक। कितना रुपया, 50,000, 50,000। नरेशन क्या होगा, बिंग द बिल वाज मेट या फिर बिंग द बिल वाज ऑनर्ड, समझ गए, नरेशन में लिख लीजिए बिंग द बिल वाज ऑनर्ड। क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे इसके बुक में क्या एंट्री होगा, पैसा रिसीव करेगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव पेबल का भाई रो टू बिल्स रिसीवेबल सर, कितना रुपया, 50,000, 50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, सेम, बिंग द बिल वाज मेट, या फिर बिंग द बिल वाज ऑनर्ड, जो लिखे, बिंग द बिल वाज मेट या फिर बिंग द बिल वाज ऑनर्ड, खत्म, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आया सर, बोलिए क्लियर हो गया। सेम सेम, एक्सरसाइज में आएंगे सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ड्यू डेट आपको निकालना है, कर लेंगे, जस्ट ड्यू डेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए तो, सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में डॉर और डॉय कौन है सर, क्लियर है, सिर्फ नाम चेंज होगा, जनरेंडी सेम। 5 नंबर पढ़ लीजिए, और यहाँ कौन सा डिस्काउंट है सर, ट्रेड डिस्काउंट 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3, और ट्रेड डिस्काउंट मेरा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है क्या, याद करिए, रिकॉर्ड नहीं होता, इसका मतलब सामान मैंने कितना खरीदा, 1500 का 1/3 माइनस करके, तो 1500 का 1/3 कितना आता है, 500 रुपए। इसका मतलब मैंने परचेस कितना का किया, 1500 का नहीं किया, कितना का किया, 1,000। समझ में आया। तो जब आप सेल परचेस का एंट्री करोगे तो 1500 का नहीं करोगे, कितना करोगे, 1,000 रुपए का करेंगे, कितना करेंगे, परफेक्ट, क्लियर है। तो 1500 से 1/3 माइनस करके 500, और टोटल कितना आएगा, 1,000। तो जहां भी अमाउंट लिखोगे आप कितना लिखोगे सेल का बुक में, 1,000। अब फिर क्या लिखा, अमल ड्रॉ किया बिल, वही सेम प्राइस पे, बिमल एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न कर लिया अमल को, कौन सा डेट है हमारा, 1 अक्टूबर है, और ड्यू डेट में क्या हो गया सर, बिल का पेमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए,
ये जैसा भी इलस्ट्रेशन आपने लोग जो कि एग्जाम्पल वैसा है। 15,000 का सेल किया, उसने परचेस किया, 6,000 रुपए पैसा रिसीव हो गया, तो बिल कितना कटा होगा? सेम है? क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 4 डेज का कौन सा? तो ड्रॉ डेट आप क्या लिखोगे? 1 जन, लेकिन डेट ऑफ एक्सेप्ट में क्या लिखोगे? 5 जन। अब यहां ड्यू डेट निकालने का मसला है। क्या निकालने का मसला है? ऐसा नहीं है बेटा, कंप्यूटेशंस ऑफ ड्यू डेट यहां पर लिखिए, एक टॉपिक पे फ्रेश पेज में आएंगे, वहां लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट को समझिएगा सर। अब जैसा यही वाला क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में ड्रॉ डेट क्या था? ड्रॉ डेट क्या था? 1 जन था ना। डेट क्या था देखिए इसके क्वेश्चन में, 1 जुलाई। 1 जुलाई था ना, 1 जन था ना सर। और बबला पेड करके 5। अबे ठीक तो है भाई, गुड्स सोल्ड किया 1 जन को, और बबला पेड किया 5 जन को, और ड्रॉ भी कितना किया? 5 तारीख को किया ना सर। हाँ, उससे क्या मतलब है? जिस दिन बेचा हम 2 दिन के बाद बिल ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? सेम डे में ड्रॉ करेंगे। उसका एंट्री कैसे करते हैं? एंट्री जर्नल एंट्री सेम होगा, डेट अलग होगा। जिस दिन में जो बोलेगा उस दिन में करेंगे सर। यहां पे मैं आपको अब क्या समझा रहा हूं कि ड्रॉ डेट मान लो यहां दे दिया 1 जन 2023, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड जो डेट है, ये डेट मान लो 5 तारीख है। क्या दे दिया? 5 जन 2023। 3 महीना का बिल है। कितना मंथ का बिल है? 3 महीना का बिल है। कितना महीने का बिल है? 3 मंथ का बिल। ठीक है, तो अपने को ड्यू डेट निकालना है। ड्यू डेट में पता है भैया 3 महीना 3 दिन ऐड करेंगे, लेकिन किस दिन को लेंगे, यही प्रॉब्लम है। किस दिन को लेंगे? चीज समझ में आ रहा है? किस दिन को लेंगे? अब यहां डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में हिसाब है। क्या हिसाब है? मैंने गुड्स बेचा था 1 तारीख को, अगर एक्सेप्टेंस बिल से लेंगे तो अगला ने 10 दिन लगा दिया साइन करने में। कितना दिन लगा दिया? तो बेटा 1 महीना लगा दिया साइन करने में, तो 1 महीना साइन करने में लगा दिया, प्लस 3 महीना का क्रेडिट, तो टोटल कितना महीना का क्रेडिट उठा लिया? तो यहाँ पे नुकसान किसका हो जाएगा? यहाँ नुकसान किसका हो जाएगा? सेलर। तो बायर तो कर सकता है ना, अपना एक्सेप्टेंस डेट को डिफर कर दिया, जितना ज्यादा करेगा उसका क्रेडिट पीरियड बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे लॉजिक क्या रहता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो अपने लोग ड्रॉ डेट लेते हैं। क्या डेट लेते हैं? लेकिन एक वर्ड अगर लिखा रहेगा, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा आफ्टर डेट, क्या वर्ड लिखा रहेगा? आफ्टर डेट। क्या वर्ड लिखा रहेगा? आफ्टर डेट। तो आप ड्यू डेट के लिए कंसिडर कौन सा करोगे? ड्रॉ डेट। ड्यू डेट के लिए कंसिडर कौन सा करोगे? ड्रॉ डेट। अगर आफ्टर डेट लिखा रहेगा तो आपका ड्यू डेट जो रहेगा वो ड्रॉ डेट से कंप्यूटेड होगा। ड्रॉ डेट का मतलब 3 महीना ना सर, तो ये 1 जन 2023 प्लस क्या होगा? प्लस बताओ, 3 महीना, और प्लस कितना होगा? 3 दिन। तो यहां पर डेट काउंट हो जाएगा 4 अप्रैल 2023। ठीक है, ये मंथ, ये क्या है? ये मेरा 10 ईयर, और ये कौन सा डेज है? ग्रेस पीरियड। ये मेरा ग्रेस डेज। कोई प्रॉब्लम? अब अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड लिखा रहेगा आफ्टर साइट, क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्या वर्ड है बताइए? आफ्टर साइट वर्ड लिखा हुआ है। साइट का मतलब होता है देखने के बाद। साइट का मतलब क्या होता है? देखने के बाद। तो अगर आफ्टर साइट अगर लिखा रहेगा तो आप कौन सा डेट को एक्सेप्ट करोगे सर? एक्सेप्टेंस डेट से ड्यू डेट कंप्यूट करेंगे। अगर आफ्टर डेट लिखा रहेगा तो कौन सा डेट होगा? ड्रॉ डेट। कौन सा डेट होगा? और आफ्टर साइट लिखा रहेगा तो कौन सा डेट होगा? एक्सेप्टेंस डेट। तो यहां पे ड्यू डेट कब से काउंट करोगे? 5 जन 2033 का 3 महीना 3 दिन, कितना हो जाएगा? 8 अप्रैल 2023 को होगा। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में बिल क्या बोला हुआ, आफ्टर डेट बोला हुआ या आफ्टर साइट बोला हुआ। अगर आफ्टर डेट होगा तो ड्यू डेट कहां से निकालोगे आप, और आफ्टर साइट लिखा रहेगा तो कहां से करोगे आप। दोनों का डेट सेम है, फिर कोई प्रॉब्लम है क्या। ड्रॉ डेट एक्सेप्टेंस डेट का डेट सेम है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या मान लोगे, सेम डेट। कुछ नहीं बोला रहा, अगर दोनों का डेट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों का डेट डिफर है और आफ्टर डेट आफ्टर साइट नहीं बोला तो क्या मान लोगे आप, ड्रॉ डेट को काउंट करना। किसको काउंट करना, क्लियर है, हो गया। बट ये ड्यू डेट में एक चीज समझना है, ये मेरा ड्यू डेट है, क्लियर है। ड्यू डेट तो निकाल लिए। अब अगर ड्यू डेट जिस दिन पड़ रहा है उस दिन हॉलीडे है, क्या है सर। अब हॉलीडे भी दो तरह का हॉलीडे होता है, एक होता है पब्लिक हॉलीडे, क्या है सर, पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे पहले से पता रहता है या बाद में पता चलता है, पहले से पता रहता है ना। तो यहां पे ड्यू डेट चेंज होके, ड्यू डेट क्या बताइए, चेंज होके प्रीसीडिंग डे बन जाएगा। कौन सा डे बन जाएगा, पहले कौन सा डे हो जाएगा, प्रीसीडिंग डे। कौन सा डे हो जाएगा सर, प्रीसीडिंग डे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 12 जुलाई 2022 को मैंने एक बिल ड्रॉ किया था, क्या कहता सर, एक मैंने बिल ड्रॉ किया था। इसका टेन्यर जो है 1 महीना का है, कितना महीना का है, 1 महीना का। 12 जुलाई 2022 को मैंने एक बिल ड्रॉ किया था और इसका टेन्यर कितना महीना का है, 1 महीना का है, राइट। तो इसका ड्यू डेट क्या होगा, 15 अगस्त, जोड़ो, साथ में 1 महीना ऐड होगा अगस्त, 12 3 15, और 15 अगस्त को क्या होता है बॉस, पब्लिक हॉलीडे है ना, पब्लिक हॉलीडे है ना सर। तो इस केस में मेरा ड्यू डेट क्या हो जाएगा, ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 14 अगस्त, 14 अगस्त 2022 हो जाएगा। याद रखिएगा 15 अगस्त नहीं होगा। तो आपको इस चैप्टर के लिए ड्यू डेट के लिए हॉलीडे वगैरह भी थोड़ा सा याद रखना है। हॉलीडे क्या है, कौन कौन सा हॉलीडे, 23 जनवरी, 26, उसके बाद 1 मई, 1 मई भी छुट्टी होता है, उसके बाद 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, उसके अलावा 25 दिसंबर। ये सारा तो फिक्स है ना सर। तो यही सारा डेज आप लोग को याद रखना है। वो पूजा हो गया, ईद बकरीद, वो डिपेंड करता है, उसका डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर अगर पब्लिक हॉलीडे तो ऐसे ही रखेंगे, और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, अदर है, अदर्स, अदर्स का मतलब स्ट्राइक हो गया, समझ रहे हैं, स्ट्राइक हो गया, राइट वगैरह का सिचुएशन हो गया, मतलब पब्लिक हॉलीडे नहीं है लेकिन भैया रास्ता वगैरह बंद है, कर्फ्यू वगैरह लग गया है, जा नहीं सकते हैं, कर्फ्यू वगैरह ये सारा लग गया, अभी बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर ये सारा अगर मामला वगैरह है तो कौन सा डे हो जाएगा सर, सक्सीडिंग डे। कौन सा डे हो जाएगा, सक्सीडिंग डे का मतलब नेक्स्ट डे। क्लियर है सर, क्लियर है सर। यही मेरा ड्यू डेट है सर, यही ड्यू डेट का चीज में आपको याद रखनी है। क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो, फाइंड द डेट ऑफ मेच्योरिटी। इलस्ट्रेशन बोले प्रॉब्लम से, उसी के बाद बोला क्या लिखा हुआ, ये मेरा आफ्टर डेट है, ये मेरा आफ्टर डेट है, ये आफ्टर साइट है, देख रहे हैं। और ये क्या, पेबल 60 डेज है आफ्टर साइट में। 60 डेज में आप डेज ऐड करोगे, मंथ में मंथ ऐड होता है, 60 डेज आपको डेज के हिसाब से ऐड करना होगा। क्लियर है। तो यहीं तक रखते हैं सर। होमवर्क में आपका एक्सरसाइज से ही बनाना आपको, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, होमवर्क 1 से लेके 9। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि सब बना के आए।